माहौल क्या है, ये सवाल सभी के मन में है। ये महिलाओं के लिए कैसी है योजना? ये बहुत अच्छी है। बताइए कि वो एमपी में जो सरकार आई है उसके बारे में कह रहे हैं कि इसी योजना की वजह से वापस सरकार आई है, ऐसा है क्या सर? अभी कल सरकार ने बताया कि 1,35,00,000 महिलाओं के फॉर्म आए हैं और उसमें से जितने फॉर्म आए हैं उन सबको राखी में पैसे देने वाले हैं। तो राखी तक ही देंगे, उसके बाद फिर बाद भी देंगे बोलते हैं। पता नहीं, वो नहीं पता। शक लगता है कि नहीं देंगी सरकार। सरकार पे भरोसा ही नहीं है। माहौल क्या है, ये सवाल सभी के मन में है और ख़ास तौर से विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में राज्य भर में माहौल किस तरीके से है। यूसेन न्यूज़ की टीम भी माहौल को जानने की कोशिश कर रही है और चुनाव के सभी पहलुओं की चर्चा कर रही है और चुनाव जिनके लिए होता है उनसे चर्चा करके ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर विधानसभा चुनाव में माहौल क्या है, महाराष्ट्र के महाचुनाव का माहौल क्या है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर शहर के बहुत ही प्रसिद्ध बाज़ार सीताबर्डी मार्केट में। यहाँ पर ख़ास तौर से लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं और ख़रीदारी के लिए आती हैं महिलाएं भी। मौजूदा दौर में राज्य सरकार की योजना मुख्यमंत्री लाडली बहन, इसके मद्देनज़र महिलाएं महाराष्ट्र के चुनाव के केंद्र में पहुंच गई हैं। क्या ये योजना जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सफल साबित हुई है चुनावी लिहाज से और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, क्या ये योजना या महाराष्ट्र की महिलाएं इस योजना के मद्देनज़र इस चुनाव को देखती हैं और क्या ये योजना या महाराष्ट्र की जो महिलाएं हैं वो किसी तरीके से इस योजना के मद्देनज़र जो मौजूदा सरकार है जिसकी ये सोच है कि उसे वापस सत्ता में आना है, वो वापस सत्ता हासिल कर सकती है क्या। तो सीताबर्डी मार्केट में हम हैं, हम महिलाओं से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इस योजना के बारे में और इस योजना को लागू किए जाने के पीछे जो सरकार की मंशा है उसको लेकर भी। क्या ये जो योजना है ये महिलाओं का सशक्तिकरण करने में मदद देगी, उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने में मदद करेगी, या सिर्फ इसे चुनाव के मद्देनज़र महिलाएं देखती हैं। इसी पर बातचीत होगी आज माहौल क्या है में। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो ख़रीदारी कर रही हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या खरीद रहे हैं। छाता खरीद रहे हैं। अच्छा ये बताइए, भाऊ रुक जाना 2 मिनट, ये मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के बारे में सुना है? हाँ सुना है। रजिस्ट्रेशन करवा लिया? नहीं। क्यों? भरोसा नहीं है। क्यों? ये 1-2 महीने देंगे, बाद में नहीं देंगे। अरे पर 1,500 रुपये दे रहे हैं और ये कल तो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक सरकार है, ये जो मौजूदा सरकार है, तब तक ये योजना जारी रहेगी। नहीं रह सकती ऐसा। क्यों नहीं रह सकती? नहीं हो सकता ऐसा। ऐसे पैसे कैसे बांटेंगी सरकार? इतने लोगों को कैसे देंगी? सरकार 1-2 महीने भी अगर आपकी बात मान लेते हैं, पैसे देने को बोल रही है, तब भी आप पैसे नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? वो पैसे देने की बजाय वो गैस सिलेंडर वगैरह उसकी कीमत कम कर लेना, ऐसे पैसे देने की बजाय। अच्छा ये बताओ, आपका नाम क्या हुआ? तेजस्वी वंजारी। आपने फॉर्म भरा है मुख्यमंत्री? नहीं। क्यों नहीं भरा? सेम रीजन। सेम रीज़न है। पर सरकार बोल रही है कि ये योजना बंद नहीं होगी अगर 5 साल तक सरकार आ जाती है तो। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो फिर 31 तारीख तक आप नहीं भरोगे तो आप चुक जाओगे, पछतावा नहीं होगा फिर? नहीं कोई पछतावा नहीं चाहिए सरकार के 1,500 रुपये? उससे जगह सिलेंडर का आप माफ़ कर दो, जो भी रेट ज़्यादा बढ़े वो कम कर दो, वही अच्छा है। इस तरीके से ये महिलाएं हैं जिनका कहना है कि उन्होंने ये जो योजना है इसके लिए अप्लाई नहीं किया है, आवेदन नहीं किया है और उन्हें ये योजना जो है वो कई सालों तक चलेगी, इसको लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। हम कुछ और महिलाओं से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। मेरे पीछे सीताबर्डी मार्केट है और सामने
चौक है और नागपुर शहर का ट्रैफिक जो है उसके बारे में तो अब नागपुर का हर बाशिंदा जो है वो जानता ही होगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे जो ख़रीदारी करके लौटी। बाबू 2 मिनट रुक लेना। ये बताइए कि 1 मिनट बात कर सकते हैं ना आप? उनसे क्या पूछ रहे हैं, आप बात करिए। ये मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के बारे में सुना है आपने? हाँ अप्लाई किया है? हाँ। क्या लगता है आपको, ये चुनाव के लिए योजना है या सही में महिलाओं के लिए योजना है? चुनाव के लिए होंगे। फिर भी आपने भरा है? भर लिया, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा। और ये बताओ कि ये जो योजना है सरकार का ये कहना है कि वो महिलाओं को मजबूत कर रही है, तो वाकई में मजबूत कर रही है या ये सिर्फ चुनावी है, चुनाव है इसके लिए ये योजना है? हम कुछ बता नहीं सकते ना। क्यों नहीं बता सकते? आपके लिए योजना है, बताइए जरा। तो अब सब लेडीज कर रहे तो हमने भी कर दिया। अच्छा। ये है ना। राखी को पैसे आने वाले हैं, सरकार ने बोला है। तो अभी कल फॉर्म भरा, कब आएंगे कब नहीं क्या पता। अच्छा, कल भरा है आपने? ठीक है, तुमने भी भरा है फॉर्म? नहीं, क्यों? एज ही नहीं लागू होती ना। एज लागू 21 की है ना, मेरी एज। इससे कम हो। तो इस तरीके से हम कुछ और महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस योजना को लेकर किस तरीके से सोचते हैं, जानते हैं। तुमच्याशी बोलायचं होता, हे सांगा, हे नवीन योजना आहे ही आली आहे महिलांसाठी। लाडकी योजना। तुम्ही फॉर्म भरला का? हो। कशी आहे ही योजना? हे म्हणजे आता कशी आहे हे तर मालूम नाही आम्हाला, पण आता त्यांना दिला तर आम्ही भरले फारम। तुमचा फॉर्म अप्रूव झाला का? आता हे नाही मालूम। अभी ये नहीं मालूम। अच्छा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, हम महिलाओं से बात कर रहे हैं, ये जो योजना है ये चुनाव के लिए है क्या, ऐसा लगता है? ये नहीं मालूम। चुनाव के हो सकता वैसा ही, चुनाव के लिए होगा करके। और ये चलना चाहिए कि लंबा? अभी उनके तरफ है ना, चलना है क्या नहीं है। अभी लालच देंगे तो फिर कोई तो इंजाम करेंगे ना, उठाएंगे ना, कुछ नहीं कुछ। आपको लगता है कि ये लालच है? लालच है ये, हमको ही लगता है। ये लालच है। एक और महिला है, 1 मिनट आपसे बात कर सकते हैं क्या? राज्य में एक स्कीम आई है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, आप उसके बारे में, लाड़की बहन योजना, उसके बारे में आपने भी सुना होगा। ये योजना किस तरीके से, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? जिसका जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको थोड़ी बहुत एक मदद हो जाएगी, बस उसी तरीके से देखते हैं। बाकी जो एम्प्लॉयड है उनको तो कुछ है नहीं उसमें फ़ायदा। अनएम्प्लॉयड है उसको हेल्पफुल है थोड़ा बहुत, उतना ही है। और ये चुनाव के मद्देनज़र है, ऐसा लगता है क्या? वो तो अभी कह नहीं सकते हैं, हो भी सकता है। इससे सरकार को फ़ायदा हो जाए? 100% होने के चांसेस हैं। जो सरकार अच्छा काम करे वो अच्छा है, होगा। लगता है होगा। करना चाहिए, होगा। कोई भी हो। इस तरीके से कुछ महिलाएं ये मानती हैं कि जो जिनके लिए ये योजना है, अगर ये योजना सफल हो जाती है तो सरकार को इसका फ़ायदा भी होगा, यानी कि सरकार वापस भी आ सकती है। हम कुछ और महिलाओं से बात करेंगे। तो बर्डी का ये मार्केट है और मार्केट में ख़रीदारी होती है और ख़रीदारी जो है वो महिलाओं का सबसे प्रिय विषय है, ये तो सब जानते हैं। कुछ और महिलाओं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट आपसे बात कर सकते हैं? ये हम जानने के लिए निकले हैं कि जो योजना निकली है महिलाओं के लिए, उसके बारे में आपने आवेदन किया? इधर देखिए। नहीं, मैंने नहीं करी। क्यों नहीं किया? नहीं, अभी हम लोग यहाँ नए नए शिफ्ट हुए हैं। अच्छा। तो अभी हमारे यहाँ का कुछ नहीं है आधार। और योजना के बारे में जानती हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं जानती। जानते भी नहीं है। वोटिंग कहाँ की है आपकी, यहीं की है कि कहीं बाहर की है। बाहर की है वोटिंग? तो इस तरीके से बात। कुछ और महिलाओं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप यहीं रहती हैं? जी हाँ। आपने फॉर्म भरा है लाडली बहन का? अभी नहीं, अभी नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? अभी चालू है, भर रहे हैं। अच्छा, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक चुनाव के लिए घोषणा है कि वाकई में इससे महिलाओं को फायदा होगा? अब पता नहीं हम कंफर्म नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं। अरे सरकार बोल रही है, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, 2 उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आप कह रही हैं कि कंफर्म नहीं है। कोई शक है क्या? नहीं, शक नहीं है, सरकार का है तो शक किस बात का। चुनाव के लिए है क्या, ऐसा लगता है आपको? अब नहीं पता सर। नहीं बता सकते हैं। तो इस तरीके से है। कुछ और हम महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट आपसे बात कर सकते हैं मैडम? 1 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ, ये हम पूछ रहे हैं कि ये जो राज्य में एक योजना शुरू हुई है महिलाओं के लिए, उसके बारे में आप जानती हैं? हाँ, कौन सी योजना है? वो महिला कल्याण योजना। तो उसमें आपने आवेदन किया है? हाँ, किया है।
अच्छा, हम ये जान रहे हैं कि ये जो योजना है इससे महिलाएं क्या सोचती हैं, वाकई में इससे फायदा होगा या ये सिर्फ चुनाव के लिए? चुनाव के लिए सिर्फ। क्यों? आपको ऐसा लगता नहीं कि सरकार लंबे समय तक पैसे देगी? नहीं देगी। क्यों ऐसा लगता है? हाँ, क्यों ऐसा लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि यार ये 4-6 महीने इलेक्शन खत्म होने के बाद सभी भूल जाते हैं। अच्छा, नेताओं की ऐसी फितरत ही होती है सब भूलने की? क्या? नेताओं की ऐसी फितरत होती है कि वो सब भूल जाते हैं। ऐसा भी कुछ संदेह कुछ महिलाओं को है। हम कुछ और महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट आपसे बात कर सकते हैं? आप नागपुर में ही रहते हैं? हाँ, नागपुर में ही रहती हूँ। वो लाडली बहना का फॉर्म निकला है, भरे हैं? हाँ, भरा है। अच्छा, हम ये जान रहे हैं कब भरा है आपने? पहले भरा है कि अभी इसी महीने में भरा है। नारी शक्ति ऐप के माध्यम से भरा है? हाँ, एक फिर बाद में पोर्टल भी आ गया। पोर्टल वाला अभी जो है वो काम थोड़ा सा रुका हुआ है। ये बताइए कि ये जो योजना सरकार ने लाई है इसका फायदा होगा महिलाओं को? अभी क्या पता, जब मिलेंगे तभी समझ में आएगा कि फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है करके। अच्छा, ये लगता है कि आपको कि ये चुनाव के लिए है या महिलाओं को वाकई में फायदा देने के लिए? बता नहीं सकते ना अपन। क्यों नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते? पैसे आ जाएंगे तब बताएंगे? बताएंगे, तब तक नहीं बता सकते कुछ। मतलब अभी भी कोई शक है क्या कि इसके पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, वो तो शक है, आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं। अच्छा, हाँ, कंफ्यूजन है उसका अभी भी। उसका भी कंफ्यूजन है? हाँ, हमारे साथ एक और महिला हैं, ये खरीदारी कर रही हैं। ये बताएं कि अपने स्टेट में लाडली बहन योजना शुरू हुई है, उसके बारे में जानकारी है? हाँ सर, जानकारी तो है। फॉर्म भरा आपने? नहीं सर, मैंने नहीं भरा। क्यों नहीं चाहिए सरकार के पैसे? वैसे नहीं सर, हमको टाइम नहीं मिलता। जॉब का टाइम हमारा ये है और हम हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, इसके वजह से अभी हमको यही टाइम में छुट्टी होती। और जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हैं क्या कि आपको इसका लाभ मिलेगा? बैठते हैं ना सर। तो फॉर्म भरोगे आप? 31 तारीख तक समय है। तो पर हमको संडे को ही छुट्टी रहती है और हमारा डेली वो उस दिन वो बंद रहता है फॉर्म। नहीं, कहाँ फॉर्म? वो तो ऑनलाइन भर सकते हो आप। हाँ, तो भरना पड़ेगा। अच्छा, ये सवाल आपसे ये है कि ये जो स्कीम है या जो योजना है इसको लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं? ये चुनाव के लिए कि कुछ ही दिन के बाद में चुनाव होने वाले हैं उसके लिए है कि वाकई में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए? हो सकता है सर कि आर्थिक यानी उनकी स्थिति मजबूत करने के लिए हो सकता है। अगर ये सोच सही है तो, नहीं तो कुछ बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्यों शक है? पता नहीं सर, क्योंकि बहुत सारी योजना आती है फिर वो कुछ दिन के बाद में बंद ही हो जाती है और बहुत से कम लोगों को इसका लाभ मिलता है। जो कोई भी योजना आती है सब तक के नहीं पहुंचती वो। आप फॉर्म भरेंगे क्या? भरेंगे ना सर, बिल्कुल। कुछ और महिलाएं हैं जो खरीदारी कर रही हैं। ये बताइए कि ये लाडली बहना का फॉर्म भरे हैं? जी भरी हूँ। भर दिए? कब भरे? भरी हूँ 17-18 तारीख को, मतलब है अगले मतलब पिछले महीने। जी, तो ये तो फिर मैसेज आ गया होगा कि अप्रूव? मैसेज आ गया। 1500 रुपये मिलेंगे महीना? अबे तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन अब लागू हुआ तो भर ही दिए हैं। अच्छा, मैसेज आ गया? आपको भी आ गया? नहीं, हमारा नहीं है, हमारा इधर तो कुछ भी बना नहीं है ना। अच्छा, है। इसीलिए नहीं है। तो ये बताइए कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो सरकार कह रही है कि 1500 रुपये महीना देंगे तो उसका फ़ायदा महिलाओं को होगा या चुनाव के लिए है ये? अब ये तो नहीं बता सकते ना भैया कि चुनाव के लाने हैं कि काहे के लाने हैं। अब तो सभी तो लोग भर रहे हैं तो हम भी भर दिए हैं। अच्छा, सब भर रहे हैं इसलिए आप भी भरती हैं? अच्छा, ये मान लीजिए कि ये सरकार ने अगर 1500 रुपये वाली योजना महिलाओं के लिए लाई है तो मध्य प्रदेश में जैसे हम देखते हैं कि वहाँ तो सरकार ही आ गई इस योजना के बदौलत। ऐसा कहते हैं वहाँ की कि मतलब इस योजना की वजह से सरकार आ गई। तो यहाँ जो सरकार है वो भी आ जाएगी? महिलाएं साथ देंगी सरकार का? अब देखिए, अब ऊपर वाला है। आप लोग नहीं देखेंगे? वोटिंग यही का है ना आपका? वोटिंग तो यही कहा है। आप नहीं देखेंगे, भगवान देखेंगे? हम लोग भी देखेंगे, लेकिन सबके ऊपर वाले के हाथ में रहता ना। ये बताइए कि ये योजना जो लागू की गई है ये सही योजना है क्या? ठीक है महिलाओं के लिए? अबे हम सब नहीं बता सकते भैया जी। ठीक दे रहा। आप कहाँ के हैं? रीवा का एमपी का मैं हूँ। तो एमपी में दे रही है सरकार बराबर पैसा? बराबर दे रहा है। आपका वहाँ भी फॉर्म है ऐसा? तो नहीं, हम लोगों का नहीं है फॉर्म, क्योंकि हम बहुत दिन से नागपुर में रह रहे हैं। 13-14 साल हो गया, तो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है सब महाराष्ट्र का है। रीवा एमपी में दे रहे हैं, कौन बताया आपको? हमारे खुद ही हमारे परिवार में सबको मिलता है। मिलता है? हाँ। ये मध्य प्रदेश में काफ़ी सफल योजना ये रही है और इसी के मद्देनज़र इसे महाराष्ट्र में भी एक तरीके से लागू किया गया है। हम कुछ और महिलाओं से बात करेंगे। एक
एक मिनट आपसे बात कर सकते हैं? एक मिनट आपसे बात कर सकते हैं? हाँ जी बोलिए ना। हम ये जानना चाह रहे थे कि स्टेट में जो लाडली बहन योजना लागू हुई है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं? आपने भी भरा है फॉर्म? नहीं, मैं एलिजिबल नहीं हूँ। नहीं। तो ये जानना चाह रहे थे कि ये जो योजना लागू की गई है सरकार के द्वारा, ये सामने लाई गई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये पॉलिटिकल है, सोशली है? देखो पॉलिटिकल भी है उसके पीछे इशू, बट सोशली भी वो बाकी का ये कर रहा है। लेकिन कैसा है ना कि लोगों को जैसे क्या बोलना चाहेंगे हम कि जैसे कोई काम कर रहा है तो उनको फ्री में जो पैसे दे के, जो उससे अच्छा है कि उनको रोज़गार दीजिए कि वो ज़्यादा काम करें और वहाँ से ही पैसे कमाएं। ये योजना है, ये इसको आप सपोर्ट नहीं करते? देखो बहुत ही लो बजट या जो बोल सकते कि एकदम जैसे विकलांग लोग वगैरह हैं तो ठीक है, उनकी हेल्प के लिए ठीक है, बट जो काम कर सकते हैं, जो कमा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा उसके लिए रोज़गार के नए साधन ढूंढने चाहिए बस। अच्छा, ये जो योजना है इसका फ़ायदा सरकार को होगा कि आपको ऐसा लगता है? हो सकता है। ऐसा हो भी। हम कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। एक मिनट आपसे बात कर सकते हैं आंटी? एक मिनट बात कर सकते हैं? लाडली बहना का फॉर्म भरे हैं? नहीं भरे। नहीं भरे, क्यों? क्या नहीं मिलते पैसे? नहीं मिलते? क्यों नहीं मिलते? अरे सरकार भरो सब बोलते भरते फिर नहीं मिलते। आप फॉर्म ही नहीं भरे आपने? नहीं भरे। नागपुर के ही हैं आप? हाँ। वोटिंग भी यही है? हाँ। कितने साल से रह रहे हैं? अभी हो गए 50 साल। बचपन से ही रह रहे हैं, फिर भी फॉर्म नहीं भरा, क्यों? भरोसा नहीं सरकार पे? नहीं है, काम रोजी देना चाहिए, काम देना चाहिए सबको। कुछ महिलाएं ये भी हैं कि वो इस योजना को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। उनका कहना है कि रोज़गार देना चाहिए, काम देना चाहिए। हम ये जानने के लिए निकले हैं कि जो राज्य सरकार ने योजना लॉन्च की है महिलाओं के लिए, उसका फॉर्म आपने भरा है? लाडली बहना, लड़की बहना सर मैं ना एमपी से हूँ और मैंने एमपी में भरा है। एमपी में पैसे मिल रहे हैं? 1000 रुपये। 1000 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ 1500। तो 1500 रुपये हो गया। ये बताइए कि वो एमपी में जो सरकार आई है उसके बारे में कह रहे हैं कि इसी योजना की वजह से वापस सरकार आई है, ऐसा है क्या? सर क्योंकि महिलाओं ने बहुत सपोर्ट किया है और एमपी की महिलाएं बहुत फ्रेशन है, खुश है। अच्छा, एमपी की महिलाएं खुश हैं? अब मुझे महाराष्ट्र का तो पता नहीं सर। पर यहाँ पे भी सरकार ने लाया है, तो आपको लगता है कि उसका फ़ायदा होगा? फायदा तो होगा सर, क्योंकि ना महिलाओं के लिए 1500 रुपये की राशि बहुत मायने रखती सर। बहुत मायने रखती है 1500 रुपये की राशि। तो ये एमपी की महिलाएं जो बता रही हैं कि किस तरीके से उनका जो राज्य है, मध्य प्रदेश बगड़ का ही राज्य है, वहाँ पर किस तरीके से ये योजना है वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है। हम कुछ और महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बड़ा तकलीफ़ हो जाता है ऐसा, मार्केट में कोई महिला ख़रीदारी करे तो उनसे बातचीत करने के लिए प्रयत्नशील होना और कोशिश होना, फिर भी हम ये प्रयास कर रहे हैं। एक मिनट आपसे बात कर सकते हैं? बोलिए सर। आपका नाम बता दीजिए। अंजू तिवारी। अंजू तिवारी, ये बताइए आप नागपुर की हैं? हाँ सर, नागपुर के ही हैं। ये राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की है, कैसी है योजना? फॉर्म भरी हैं आप? हाँ सर, फॉर्म भरे हैं ना, अभी तो कुछ आया तो नहीं है। कब भरे हैं? अप्रूव नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर, अभी तक तो हुआ नहीं है, 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया, लेकिन कैसी है ये योजना? अच्छी तो नहीं है सर। क्यों? क्योंकि पैसे आए ही नहीं है, फुकट में लोगों की सारी। लेकिन वो सरकार ने बोली कि राखी के समय पैसे नहीं है सर, सब फेक है। हाँ फेक है। इतना बड़ा सवाल उठा रहे हो, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ऊपर से ऊपर। हाँ सर, सभी सरकारों पे क्यों सवाल उठा रहे हैं आप? तो सर आप पूछ रहे हो तो सवाल का जवाब दे रहे हैं, और क्या। तो आपको भरोसा नहीं कि सरकार पैसे देगी? सर बिल्कुल भी नहीं है। अरे आपको तो भरोसा ही नहीं है तो फिर कैसा होगा? फिर तो सीएम साहब और डीसीएम साहब सुन रहे होंगे तो क्या बोलेंगे कि हम अनाउंस कर रहे हैं और हमारी जनता को बोलेगा। जब तक हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, सब्सिडी का फायदा मिल ही नहीं रहा, तो हम क्या बोलेंगे, बताइए आप ही। जब आपके खाते में 1500 रुपये आ जाएंगे तब आपको सर आएगा ही नहीं। अरे सरकार बोली है कि जिसने फॉर्म लेट भरा है उसको 3 महीने का एक साथ दे देंगे। देखेंगे ना सर, आज जब आएगा तो देखेंगे, अभी तो फिलहाल तो आया नहीं है। तो ऐसी भी स्थिति है कि जब तक रकम खाते में आएगी नहीं तब तक जो है वो यकीन नहीं होगा। तो सरकार ने ये योजना तो लॉन्च कर दी है, पर महिलाओं के बीच में कई तरह के संभ्रम और कई तरह के सवाल भी जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं।
हाँ यूसीएन न्यूज़ है, आप चैनल पे देखिएगा, पता है ना आपको। शाम में ही आता है। तो कैसा दिखाते हैं हम लोग न्यूज़ वगैरह, ठीक ठाक? सर हाँ सर, ठीक ठाक दिखाते हो। कोई नाराजगी तो नहीं? नो सर नो, आपसे कोई नाराजगी नहीं है। जो भी हमारे चैनल से नहीं सर, नो। मोदी सरकार से नाराजगी है? हाँ सर है। क्यों? क्योंकि सर हमें कुछ भी मिल नहीं रहा ना, सब्सिडी आम आदमियों को कुछ मिल ही नहीं रहा है। जो कुछ मिल रहा है, जो गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहे हैं, वो उनको जरूरत ही नहीं थी ना। मोदी सरकार जो भी ये लाडली बहन योजना का फॉर्म भरने की, पर आम इंसान ने फॉर्म नहीं भरा है और लखपति लोगों ने फॉर्म भरा गया है। ऐसा है, चलिए आपकी बात जो है वो मोदी सरकार तक भी पहुंच जाए तो अच्छा हो जाए। हम कुछ और महिलाओं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो महिलाएं ख़रीदारी के लिए आती हैं। तो ये जो योजना है वो योजना जिनके लिए है उस आयु वर्ग की महिलाएं भी मिलें, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि हम उनसे बातचीत कर सकें। ये बताइए, बात कर सकती हैं आप? कहाँ की? नागेपुर की हैं? नागपुर के। ये लाडली बहना का फॉर्म आया, भरे हैं? क्यों? ड्यूटी करते हैं हम मेरे पति गवर्नमेंट जॉब में है इसलिए। कारपोरेशन में मैं ड्यूटी करती हूँ, करके मैंने नहीं भरी क्योंकि जो ड्यूटी करता है उनको अलाउड नहीं है बोल। उनको नहीं? अच्छा, फिर भी आप ये तो बता सकते हैं, महिला हैं तो ये महिलाओं के लिए कैसी है योजना? ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी योजना है बच्चों के लिए, आगे के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है ना। कुछ महिलाएं बोल रही थी कि जैसा आप हैं, आप काम करती हैं, तो वैसा सरकार ने काम देना चाहिए, ऐसे पैसे नहीं बांटने। वैसे तो उनको बेरोजगार है तो उनके लिए तो काम मिलना चाहिए, ये बात तो सही है क्योंकि खाली पीली है, बेचारे बंगले करते, उनको अगर काम मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए कुछ और महिलाओं से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो योजना है उसको लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं। एक महिला है हमारे साथ, इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि आप खरीदारी कर रही हैं तो बर्डी आती हैं खरीदारी करने? नहीं, कभी बर्डी कभी महाल। अच्छा, बर्डी कैसा मार्केट? हाँ, बहुत अच्छा मार्केट है। ये बताइए कि राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना लाई है, कैसी है योजना? अभी अच्छी है पर हमने अभी तक किया नहीं है। क्यों? ऐसा ही। आप फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे? क्या इरादा बनाया है? आप उस कैटेगरी में आती हैं कि आप भर सकती हैं, या नहीं भी भरती हो तो एक महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं कि ये योजना अच्छी है बट कंटिन्यू रहनी चाहिए, है कि नहीं? इसका फ़ायदा महिलाओं को होगा ऐसा लगता है आपको? कंटिन्यू रहेगा तो होगा। तो होगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। कई महिलाओं के मन में ये भी सवाल है कि कहीं ये चुनाव के समय में लॉन्च हुई तो चुनाव तक तो नहीं रहेगी। हाँ, तो वैसे ही हुआ है ना अभी तक। हमारे साथ कुछ और महिलाएं, इनसे हम बात करेंगे। एक मिनट आपसे बात कर सकते हैं मैम? एक मिनट बात कर सकते हैं? ये बताइए कि लाडली बहना योजना लागू हुई है राज्य में, क्या सोचती हैं महिलाएं? सर वो स्लैब के ऊपर आती हूँ मैं, तो सर मैं उसके ये आप स्लैब के ऊपर? फीमेल कैंडिडेट उससे बहुत खुश है क्योंकि हमारे साथ में जो आजू बाजू में जो लोग रहते हैं उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को उसके मैसेजेस आ गए लास्ट डे में, तो वो काफ़ी हैप्पी है उससे। इसका फ़ायदा होगा आपको ऐसा लगता है? जी जी बिल्कुल फ़ायदा होगा। कुछ महिलाएं कह रही थी कि ये इस तरीके से पैसे नहीं देना चाहिए, कुछ काम धंधा देना चाहिए। सर देखिए अभी कैसा है कि सरकार कुछ भी लागू करती है तो उसके ऊपर में ऑब्जेक्शन उठाने वाले भी रहते हैं और खुश रहने वाले भी रहते हैं। अब जो खुश है वो खुश है, जिनको ऑब्जेक्शन उठाना है वो ऑब्जेक्शन में खुश है। बहुत सही रास्ता है आपका, बिल्कुल बीच वाला, और यही रास्ता सबसे सही है। बर्डी की एक दुकान में हमें एक महिला मिली है, आप यहाँ काम करती हैं इस दुकान में। ये बताइए कि बड़ी महिलाएं आती होंगी यहाँ पर आपकी दुकान में? हाँ आती ना। महिलाएं तो बहुत बातें करती हैं। हाँ करती ना। ये लाडली बहना के लिए भी कुछ बातें करती हैं? कुछ तुम्हारे कान में भी सुनाई दिया कि क्या बातें करती हैं? नहीं ऐसा तो कुछ बोली नहीं मेरे को अभी। अरे तुम बताओ, तुमने फॉर्म भरा? फॉर्म नहीं भरी ना मैंने। क्यों? नहीं ऐसे ही। अरे तुम लेकिन उस कैटेगरी में आते होंगे, क्राइटेरिया में आते होंगे कि आप भर सकते हो लाडली बहना? नहीं ना भरी नहीं मैंने। क्यों? ऐसे ही। ऐसे मतलब नहीं होना सरकार के पैसे? नहीं होना क्या? खुददारी से बिल्कुल काम करना है। हाँ पर सरकार भी ये बोल रही है कि जो खुददारी से भी काम कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी सरकार वाला भी कितने दिन देगा पैसे? सरकार वाला भी कितने दिन देगा पैसे? फिर हाँ तो कितने दिन देगा? 1500, 3-4 महीने, 5-6 महीने भी ले लो, फिर बाकी दिन
अच्छा, शक है क्या कि कोई सरकार नहीं देंगी? क्यों नहीं और सरकार का बोलना है कि 5 साल तक अगर हमारी सरकार रही तो बिल्कुल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। एक मिनट मैडम, आपसे बात कर सकते हैं? ये हम सवाल पूछ रहे हैं लाडली बहना को लेके, क्या लगता है आपको कैसी योजना है? हमने तो फॉर्म ही नहीं भरा। क्यों? हमको भरोसा ही नहीं उस पर मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। अरे और राशि तक ही देंगे सिर्फ, उसके बाद नहीं देंगे। अभी कल सरकार ने बताया कि 1,35,00,000 महिलाओं के फॉर्म आए हैं और उसमें से जितने फॉर्म आए हैं उन सबको राखी में पैसे देने वाले हैं। तो राखी तक ही देंगे, उसके बाद फिर उसके बाद भी देंगे बोलते हैं। पता नहीं, वो नहीं पता। तो शक लगता है कि नहीं देंगी सरकार। सरकार पे भरोसा ही नहीं है। खुद कमाओ खुद खाओ। सरकार ये कह रही है कि सरकार के जो नेता हैं या जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो लाड़के भाऊ की भूमिका में हैं और अपनी लाडली बहनों के लिए राखी पर सौगात देने वाले हैं। इसी के तहत ये योजना है लाडली बहन योजना। तो एक मैडम हमें मिली हैं जो राखी की दुकान में राखी खरीद रहे हैं, है ना? आपको लगता है कि सरकार की भूमिका लाडला भाऊ की है? नो कमेंट प्लीज़। क्यों? मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं बोलूँगी और नहीं। ये जो लाडली बहन योजना है इसके बारे में सबको फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। अच्छा। शायद मैं भी उस क्राइटेरिया में नहीं आ रही हूँ, इसीलिए मैं नहीं बोलूँगी उसके लिए। अच्छा, लेकिन ये योजना बाकी महिलाओं के लिए कैसी है? अच्छी है, होना चाहिए। होना चाहिए। इससे फायदा होगा महिलाओं को? फ़ायदा होगा यदि सही तरीके से यूज़ करें तो। लेडीज़ पर भी डिपेंड करता है ना, वो कहाँ यूज़ करें उस चीज़ को। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि ठीक है, आप इससे ज़्यादा मत बोलिए। आपने जितना बोला बहुत बोल दिया कि अगर सही तरीके से यूज़ करें किया जाए, क्योंकि लेडीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर यूज़ कर रही हैं। गलत जगह इस्तेमाल करेंगी तो गलत जगह जाएगा पैसा, और सही जगह करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा उसको होगा, लेडी को होगा, उसके परिवार को होगा, उसके बच्चों को होगा। थैंक यू वेरी मच। ये बताइए कि ये योजना आई है, फॉर्म भरा है क्या आपने? मैं अभी भरने की हूँ क्योंकि उसके लिए डॉक्यूमेंट भी बहुत सारे लग रहे हैं, जो अभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल भी नहीं है मेरे पास। कैसी योजना कैसी? योजना तो अच्छी है, 1500 रुपये हर महीना मिल रहा है जो गरीब लोगों के लिए। इससे फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा जैसे जो लाचार है, जैसे जिनके बेटे नहीं है, बहू नहीं है, जो परेशान करते हैं उन लोग के लिए ठीक है। अच्छा, ये भी है कि इससे सरकार को फ़ायदा होगा क्या? सरकार को किससे फ़ायदा हुआ? सरकार को किससे फ़ायदा हुआ? महिलाएं जो लाडली बहन है सरकार की, अगर बन जाएंगी तो निकली है बहुत सारी। मेरे को भी एक योजना है उज्ज्वल योजना, वो भी मेरे को मिली हुई है। अभी इसका भी फॉर्म भरूंगी मैं, हो सकता होएंगी। सरकार जो है जो ये योजना लाती है उसको फ़ायदा होता है? होता है ना, क्यों नहीं होता है? जब भी तो योजना निकालते हैं। फ़ायदा लेने के लिए सरकार योजना निकालती है? नहीं, वैसा नहीं, पब्लिक को फ़ायदा देने के लिए। अभी जितनी भी योजनाएं निकली है सब लेडीज़ों के लिए निकली है। देखी हूँ मैंने, जितनी भी है फैसिलिटी जितनी भी मिली लेडीज़ों के लिए मिली है, जो सरकार के तरफ से मिली जा रही है। मार्केट में एक दुकान के अंदर हम हैं, यहाँ पर जो ग्राहक महिलाएं हैं उनसे हम बात करेंगे और जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे। एक मिनट आपसे बात कर सकते हैं? हाँ बोलिए। ये लाडली बहना जो योजना है इसके बारे में सुने हैं आप? हाँ सुने हैं। फॉर्म भरे हैं? नहीं। क्यों? हस्बैंड अभी गवर्नमेंट जॉब में है तो कैसे भरेंगे? आप नहीं भर सकते हैं फॉर्म? हमारे लिए है ही नहीं सुविधा वो। आपके लिए नहीं है उसको तो मिलनी चाहिए। पर आपको लगता है कि जिनके लिए सुविधा लाई है सरकार ने या सोची है तो उससे फ़ायदा होगा महिलाओं को? फ़ायदा तो एक तो आदत बिगड़ जाएगी उनकी, क्योंकि ऑलरेडी कैश उनको मिल रहा है अकाउंट में। उससे अच्छा कि उनके लिए कुछ और करते, कुछ रोज़गार या कुछ ऐसे उनके लिए उसके लिए खर्च करते, उससे वो आगे जाके कमा सकते थे ना, तो उनको लाइफ टाइम वो चलता। ये तो अभी फ़िलहाल के लिए है, आगे की सरकार नहीं होगी तो फिर वो भी बंद हो जाएगा। पर सरकार वापस आए इसीलिए तो नहीं लाया, ऐसा नहीं लगता? हो सकता है, लेकिन अभी लोग क्या सोचते हैं, तो जब खा लेंगे उसके बाद बोलेंगे हमको मिला नहीं, तो और दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे ना। ये भी सही बात बोल रहे हैं। एक और महिला ग्राहक, ये बताइए आपने भरा लाडली बहना को? नहीं, हम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अच्छा, आप भी हैं क्या उसी से? पर आपको क्या लगता है कि ये योजना है कैसी? मुझे लगता है एजुकेशन फ्री करना चाहिए। इससे अच्छा है कि ये बच्चों को एजुकेशन जो दे और अच्छे से जो पढ़ाई करेंगे इसके बाद ही जो कुछ होगा ना। सरकार का ये कहना है कि लड़कियों के लिए एजुकेशन भी फ्री नहीं है ना, कौन देता है? प्राइवेट स्कूल में तो इतने लाखों फीस ले रहे हैं। इससे अच्छा प्राइवेट में भी फ्री कर दे और जो गवर्नमेंट स्कूल है उस पर फोकस करे एजुकेशन के लिए, ऐसा लगता है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि गवर्नमेंट स्कूल जो है उस पर एजुकेशन पे फोकस
हाँ, क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा रास्ता है जिससे आदमी ऊपर तक जा सकता है। और बच्चों को मतलब एक घर में एक आदमी अगर जॉब पे हो तो उसके घर की पूरी मतलब लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाती है। ये बात सही सही बात बोला आपने। कुछ यहाँ जो दुकान में काम करने वाली महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप यहीं काम करती हैं? जी। ये बताइए, अच्छा इनसे बात करें, क्यों आप नहीं करोगे? आप भी आ जाओ इधर आंटी। ये लाडली बहना योजना, ये फॉर्म भरेंगे? नहीं, क्यों? मेरा निराधार है इसलिए। अच्छा, आपका निराधार है इसलिए आप नहीं भर सकते। पर ये योजना कैसी है? अच्छी है भैया। अच्छी है, फायदा होगा महिलाओं को? क्या पता, वो नहीं पता। एक योजना का आप लाभ ले रहे हो, दूसरी योजना सरकार की आई है। पर भैया संजय गांधी निराधार का नहीं ले रहे हैं आप? संजय गांधी निराधारी है। निराधार का तो फायदा वो तो आने ही है भैया, क्योंकि वो वाले पैसे कभी रुकते नहीं, आते ही है। पर अभी सुकन्या का है ही नहीं, तो क्या बताए, जब आएगा तब बोलेंगे कि आया है करके। अच्छा, ये देखो मैं बातचीत कर रहा हूँ, ये फोटो भी निकाल रही हैं, तुम सामने आ जाओ। 21 साल के ऊपर की हो गई हो तुम? 18 की, तो तुम एलिजिबल नहीं हो इस योजना के लिए। हम कुछ और इनसे बात करेंगे। ये बताओ काकू, आपने भरा है फॉर्म लाडली बहना का? हाँ। भरा है? मैसेज में वो टन करके मैसेज आ गया, अप्रूव हो गया? नहीं, अभी तो मैसेज फिलहाल आने का है। अभी आने का है मैसेज, पर क्या लगता है आ जाएगा? अब क्या मालूम आता कि नहीं आता, तो पर ये योजना कैसी है, क्या लगता है? वो तो नहीं मालूम। अब सबने भरे, हमने भी भर दिए। सबने भरे, ऐसे तो हम भी भर दिए, वैसा नहीं होता। कुछ सोचा होगा, जाना होगा। सरकार 1500 रुपये महीना दे रही है, तो सही है नहीं है, इसका फ़ायदा होगा नहीं होगा, सरकार लंबे समय तक देगी कि नहीं देगी? वो तो नहीं मालूम अब देते कि नहीं देते। तो शक है क्या कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्या बताए, देखो हाँ ना, जब आएंगे जब पता चलेगा। जब आएंगे तब पता चलेगा। मौजूदा दौर में राज्य में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और माहौल महाचुनाव का सज रहा है। जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी चुनावी बिसात को बिछाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने मुद्दों के साथ में चुनावी मैदान में जा रहे हैं। मौजूदा सरकार ने, जो महायुति की सरकार है, उसने इस योजना के माध्यम से, लाडली बहना योजना के माध्यम से एक तरीके से राज्य भर की महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। इसको राजनीतिक भाषा में हम कह सकते हैं। हालांकि सरकार इसको सामाजिक सरोकारों से बहुत ज़्यादा जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकार का ये कहना है कि अगर सरकार वापस आती है तो ये योजना है ये आगे भी जारी रहेगी और इसका फ़ायदा महिलाओं को मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में जिन महिलाओं के लिए ये योजना है, उन महिलाओं का इस योजना के लिए के बारे में क्या सोचना है, ये जानने की कोशिश यूसन न्यूज़ की टीम ने माहौल क्या है के माध्यम से की है। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसन न्यूज़, नागपुर।